आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 12 का चैप्टर है। एक शायरी है, अगर आप सफल ना हुए तो ताना होगा, अगर आप सफल नहीं हुए तो ताना होगा, अगर आप सफल हो गए तो दुनिया का हर जमाना होगा। ठीक है, देखिए चैप्टर नेम है जी पिंच ऑफ स्नूप। वीडियो बन रहा है जी, लाइव है ना। पिंच मतलब क्या होता है? खैनी। क्या होता है जी? क्या होता है रे गुणन? खैनी। खैनी। इसको राइटर ने हम कैसे याद करेंगे? देखना, इसको राइटर ने हम कैसे याद करेंगे? मनोहर मोलगांवकर नाम है राइटर में। मनोहर अब पिंच ऑफ स्नूप, स्नूप मतलब खैनी। एक कहानी है। एक लड़का था, एक लड़का था, एक लड़का था दोस्त, मामा जानते हैं आप, मम्मी के भाई मामा। उसका मामा उसके घर आना चाहता था, उसका कुछ काम था जी, समझे? उसका कुछ काम था, वो वहाँ आना चाहता था, वहाँ के मंत्री से मिलना चाहता था। तो मंत्री से मिलने के लिए बहुत मतलब अथी करना पड़ता है। तो आप नरेंद्र मोदी से मिल लीजिएगा, ना मिल पाइएगा। उसके लिए हमें कोई अच्छा आदमी चाहिए, कोई उससे रिलेटेड आदमी, चाहे उससे रिलेटेड आदमी हो या वहाँ के कोई काम करने वाला होगा, तब ना हम मिल पाएंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। तो वो आदमी, उसका मामा मिलना चाहता था, और उसका जो भगना था ना, भगना उसके यहाँ गार्डन में काम करता था। तो सोचा कि हम इसके द्वारा उससे मिल लेंगे, समझे? तो वहाँ से फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं मामा। मामा बोल रहे हैं हम वहाँ से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो हल्का चिंता में हो गया, समझे? ये चिंता में हो गया, ये सोच रहा है कि सर वो आएगा, मेरा रूम में सुन रहे, हमको तो तकलीफ होगा। तो अपना मम्मी को बोला कि आज ना मम्मी मतलब उसको मना कर देना, वो मतलब मंदिर उंदिर नहीं रहता है। तो उसका मम्मी बोला वो तो आ गया, दिल्ली आ गया, उसको जाओ लाने, उसके लाने चाहिए आप दिल्ली। जब गाड़ी से गया फोर व्हीलर से, फोर व्हीलर से गया ना बाबू, तो उसका मामा ट्रेन में से आ रहा है, ट्रेन में से आया, कुछ सामान भी लाया। जब कुछ सामान लाया तो ये जाकर लाया लड़का टोकर, फोर व्हीलर लगाया हुआ है यहाँ पर फोर व्हीलर लगाया हुआ था। ये फोर व्हीलर लगाया हुआ, उसका मामा आया, बैठा, ठीक है। जब आया मामा इसका न जानता है पहले क्या आदमी खैनी उनी अभी भी खाता है लोग, खैनी मारेगा ना, कट ना खैनी ठोक के मारेगा ना, खैनी मारता है मारेगा, ठीक बोला नहीं।
भंगना। अरे यार खैनी खत्म हो गया, एक चुटकी मारो यार, एक चुटकी खैनी मारो, याद रखिएगा बाबू इसका। या पिंच ऑफ स्नो, आ पिंच ऑफ स्नो, पिंच ऑफ स्नो मतलब मनोहर मालगांवकर, मालगांवकर। स्नो मतलब खैनी, स्नो मतलब खैनी, ठीक है। पिंच ऑफ स्नो, एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। कौन खाया? मनोहर, मनोहर तो कैसे? मलमल कर, मलमल कर कैसे खाया बाबू? मलमल कर। खैनी के स्नूप कैसे खाया? मलमल कर। कैसे खाया बाबू? मलमल कर। स्नूप मतलब क्या होता है? खैनी, खैनी। एक चुटकी, अब तीन जब एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी निकाला और मलमल कर खाया। कैसे खाया? मलमल कर। खैनी के कैसे खाया जाता है? खैनी के कैसे खाया जाता है? मलमल कर खाया जाता है ना। ये कैसे खाया? मलमल कर खाया। मनोहर मलगांवकर। खैनी के कैसे खाया जाता है? मलकर। कैसे खाया जाता है? याद रहेगा, याद रहेगा बाबू, याद रहेगा। खैनी कैसे खाया जाता है? मलमल कर। कैसे? मलमल कर। तो देखना, स्नूप मतलब खैनी, स्नूप मतलब क्या होता है? खैनी। क्या होता है? स्नूप मतलब खैनी, याद रखिएगा। अब तीन जब सुनो, एक चुटकी खैनी कैसे खाया? मल मल कर। तो देखना, मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर खैनी कैसे खाया जाता है? मलकर, मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर, मालकर। खैनी कैसे खाया जाता है? तो मलकर खाया जाता है। समझे? समझ में आया? खैनी कैसे खाया जाता है? तो मलकर। सुनो मतलब खैनी। अपनी जब सुनो, एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी निकालो। जब खैनी निकाला, ऐसे फेंका जाता है ना उसको ना, उसका भैया गुस्सा। बच्चा और लोग हमेशा मतलब कोई खैनी ठोकता है ऐसे, वैसे खैनी ठोकता है तो बड़ी गुस्सा आता है, अजीब जैसा लगता है। समझे? याद रखिएगा, ये राइटर नेम है। खैनी कैसे खाया जाता है? तो मलकर खाया जाता है। मनोहर मलगांवकर, मल मल मनोहर मलगांवकर कैसे खाया था? मलकर खाया जाता है, मल। तो जब आपको पूछेगा जो मनोहर मलगांवकर था वो कैमा ट्रेन में था? थर्ड ट्रेन, थर्ड कैमा में था बाबू। तो थर्डमा अथी में लोगी में, तो समझे? किटेन, साथ में क्या था? किटेन मतलब क्या होता है? बिल्ली उल्ली कुछ होता है, बिल्ली है, एक बिल्ली के बच्चा लाता साथ में। समझे? राइटर नेम याद रखिएगा, मनोहर मलगांवकर। खैनी कैसे खाया जाता था? मलकर खाया जाता है। मनोहर मलगांवकर, मलकर खाया जाता है। खैनी के मलमल कर खाया जाता है, मलमल कर। ठीक है। वेटिंग फॉर प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म पर वेट कौन कर रहा था? तो मनोहर जी, मनोहर जी कर रहा था ना अपने भतीजा के। कब आएगा? हमको ले जाएगा। ठीक है। उसके भतीजा के नाम काची था, काची करता था। मनोहर मलगांवकर तो राइटर के नाम है। उसका मामा का क्या नाम है बाबू? जो ट्रेन में से आया, नानू काका, नानू काका। उसका मामू के क्या नाम है? नानू काका नाम है। उसका मामू के क्या नाम है? नानू काका। क्या नाम है जी? नानू काका। ठीक है। नानू काका have died class ticket by reaching second class came to दिल्ली। कहाँ से आया था वो? दिल्ली से आया था। नानू काका कहाँ से आया था बाबू? तो दिल्ली से। हाँ जी सुनिए, देखना, नानू काका था एकदम सूट बूट पहन कर, एकदम मूछ पर तौल एकदम आ रहा था। समझे? नानू काका एकदम सूट बूट पहन कर एकदम। तो पूछेगा कैसा कोट था उसका, मूछ कैसा था उसका, पगड़ी कैसा था, सब क्वेश्चन में आता है। समझे? किसे देखिएगा? नानू काका। काफी जब स्नो स्नो मतलब खैनी होता, खैनी कैसे खाया जाता था? मल का। तो मनोहर मलगांवकर, मनोहर मलगांवकर, याद है ना?
याद रखिएगा। पूछेगा वो अथी में एग्जाम में कि नानू काका का पगड़ी कैसा था, नानू काका कैसा दिखने में था, समझे? तो नानू काका व्हाइट कोट, उसका कोट कैसा था जी? व्हाइट था, व्हाइट। उसका कोट कैसा था? तो व्हाइट था, समझे? व्हाइट कोट था, ब्लैक व्हाइट हेयर, ब्लैक और हल्का व्हाइट, मतलब आधा बैच था, 40-50 के था। हल्का व्हाइट, व्हाइट ब्लैक बलौना हो जाता है। बाल कैसा था? व्हाइट ब्लैक था। कैसा जी? व्हाइट ब्लैक था। उसका बाल व्हाइट ब्लैक था। इसका अच्छे तो लिखे ना किए, लिख देते हैं 1913 में। इसका जन्म कितना में हुआ था? 1913 में। बाबू इसका मृत्यु नहीं दिया था तो इसीलिए हम नहीं लिखे बुक में। इसका मृत्यु देव ने किया था तो हम भी नहीं लिखे दोस्त, ठीक है? देखना जी, उसका बाल कैसा था बाबू? तो व्हाइट ब्लैक था। कोट, कोट कैसा था जी? कोट कैसा था बताइए? कोट ब्लैक, व्हाइट हेयर। कोट कैसा था? फिर से देखिएगा, कोट ब्लैक, व्हाइट हेयर। कोट कैसा था? तो ब्लैक था। कोट कैसा था? तो ब्लैक था। सूट बूट हमेशा ब्लैक में अच्छा लगता है लोग, समझे? कोई भी जाता है तो ब्लैक पहन के जाता है शादी पार्टी में। और उसका जो हेयर था जो व्हाइट था, बाल कैसा था? व्हाइट, कोट ब्लैक। समझ में आया? बाबू पूछेगा पगड़ी कैसा पहना था? पगड़ी ऑरेंज, ऑरेंज जो ना होता है, बोलूम लोग जाता है, बोलूम जाता है तो ऑरेंज ऑरेंज पहन के जाता है। तो उसका जो गमछा था ऑरेंज कलर का था, ऑरेंज कलर का पूरा मारले हुआ था दाम, पूरा ऑरेंज कलर का पगड़ी पहना हुआ था। तो पूछेगा उसमें पगड़ी कैसा था बाबू? पगड़ी कैसा है पहने? कौन? तो नानू का। कौन? तो नानू काका। पगड़ी नानू का कैसे पहन लिया? एकदम ऑरेंज कलर के, समझे? ठीक है, देखिए बाबू। अब पूछेगा मनोहर मल गांवकर काम क्या करता था? सेक्रेटरी गार्ड। कुछ ही काम करता था तो सेक्रेटरी गार्ड वाला काम करता था वो लड़का। और मनोहर मल गांवकर उसका मामा मंत्री से इसका हेल्प के द्वारा मिलना चाहता था, समझे? ठीक है, तो मिलना बड़ी संभव था, अनसंभव, बहुत मुश्किल था जी मिलना उससे। तभी दिमाग में लगाया। क्या दिमाग में लगाया? पहले इसका इम्पोर्टेंट किताब देखिए आप, इसका कहानी बहुत लंबा है, चलेगा लंबा देखना। इम्पोर्टेंट बुक पहला किताब क्या था? डिस्टेंट, डिस्टेंट राम। दूसरा द प्रिंसेस।
मामू भगना तो अपने में बात कर रहा था। मामू भगना अपने में बात कर रहा था तो येलो कलर के एक कार वाला था। हाय मनोहर बाबू, हाय हाय मनोहर बाबू। तो उसका जो मामू था बोला, अरे भगना ये कौन था हो? था लड़का कौन? बोला मनोहर जी बोला कि जो रतिराम सोहन लाल का बेटा है और सोहन लाल है जो उसका पार्टनर है, मंत्री के पार्टनर है। तो काम बन जाएगा। ये तो तुम्हारा दोस्त है कहा? हाथ हिलाते गया मनोहर बाबू। बाय बाय का दोस्त तो हाँ रहता है साथ में, ऐसा ही मतलब आता है, मिल बात होता है कुछ ऐसा ही। ठीक है, बात होता है तो होता है। तो काम बन जाएगा, मंत्री से हम मिल लेंगे। तो बेचारा गया, जो उसका घर पे गया, दोनों दोनों जाता है तो उसका घर पे आगे गार्ड रहता है। गार्ड बोलता है अंदर जाने की कोई बात ही ना है, अलाउ है ये ना अंदर जाने के। उसका मामा था जो बड़ा तेज था, ना सोहनलाल अंदर में था, अंदर था, आराम से सुतल था। गार्ड अंदर जा ही ना दे रहा। इतना गया अपना गार्ड से बोला, उसका गार्ड से क्या बोला, आप हमको नहीं जानते हैं, हम हैं जो डीएम साहब है ना, कुछ उसका नौकरी था, हमारा भाई है तो हम वहाँ से आए। कस कस के बोला, तू निकल के आया, उसका बेटा का जॉब लगने वाला था, समझा? सोनल का बेटा के रतिराम का जॉब लगने वाला था, तो कुछ यही सब प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके कारण नहीं लगा। तू निकल के आया, निकल के कौन हो? काची तुम, आप काची कुछ बोल रहे थे? हाँ हम बोल रहे थे, काची उसको बैठाया, चाय पानी अन्न संग पूरा बंद हुआ। तो काची तो आप बोल रहे थे, हाँ वो तो बात ये है, मेरा मतलब दोस्त है, कुछ भाई वो बोला दोस्त है, उसके साथ हम खाते हैं पीते हैं। तो बोला नहीं, मेरे बेटा का जॉब लगने वाला था जी, एच बी अली नाम का कुछ कहानी सुना है, एच बी अली। तो एच बी अली के नाम से आप कुछ बोल रहे थे। एच बी अली मेरे पार्टनर, मतलब मेरे दोस्त है, अपने अपना दोस्त, उसका अभी फोन लगा ना ना, रहने दीजिए बाद में करेंगे। तो बताया सारा कहानी कि मेरा बेटा का जॉब लगने वाला था, कुछ गड़बड़ी का नहीं हुआ, कोई दलाल के कारण। कैसा बात था? धीरे धीरे बात हुआ, तो बोला कि आप मंत्री के पास जाते हैं? तो बोला नहीं कि आप मंत्री के बारे में मत बोलिए, आप मतलब उसको कुछ है कहा कि ना, कुछ उसको नहीं है, उसका तो कुछ है तो नहीं, उसको कम नाम के बारे में मत बोलिए, ऐसे उससे पूरा उसके बारे में बोला करेगा, तब नाम का समझ लिया कि इससे कम नहीं होगा, जाना पड़ेगा यहाँ से, इससे काम हो ही नहीं करेगा। फिर चला गया, का दिमाग लगाया, फिर कैसे होगा काम मेरा, उससे कैसे मिलेंगे हम, कैसे मिलेंगे वो मंत्री से। गया कोई कार के एजेंसी में गया, नानू काका के पास उतना पैसा ना था कि हम कार खरीद ले, समझा? उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका कॉम्फर्ट, उसका आत्मविश्वास इतना तगड़ा था, देखना उसका बारे में। गया कार लगे, एक आदमी के बोला कि हम कोर्ट छोड़ देंगे बाबू, और इसमें 2000 रुपया रख देते हैं, आना दौड़ के बोलना कि सर इसमें आपका मतलब पैसा है 2000, हम कुछ बोले ना। तो ये एजेंसी में गया, कार वाला चमचमाता हुआ एकदम महंगा वाला कार, बोला कितना क्या है? पहले तो एजेंसी वाला बोला आपका पास के बात ना है, अब जैसे बोला उसका जो
कोई आदमी था, उसको बोला था, वो दौड़ के आया, बोला सर आपका अकाउंट छूट गया, इसमें 2000 रुपया है। तो वहाँ कार का मालिक वहीं था। जब बोला तब कहता है ये सब बोलते रहता, हम छोड़ते रहते हैं ये सब पैसा, समझा। तुम जो कार का मालिक था ना, उस समझ ये लगता है आदमी ये पैसा वाला है, लेकिन उसके पास पैसा ना था। नानू काका के पास पैसा नहीं था, उसका दिमाग इतना मतलब लगाया ना, दिमाग इतना लगाया ना कि काम कर सके, वो गाड़ी ले सके। तो बोला कि गाड़ी चला के देखेंगे। ठीक है, गाड़ी चला के देखो, गाड़ी चला कर देखो। जो चमचमाता हुआ गाड़ी से गया ना, महंगा वाला गाड़ी से, उसका घर, मंत्री का घर, खाली गया और लौट के आ गया, बस उतना ही तो का काम बन गया। तो मंत्री आया तो बोला उसका घर के आदमी की, एक आदमी था जो महंगा वाला गाड़ी से आया, चला गया। तो उसका बेटी के था, जो शादी लगा हुआ था, तो बाबा बन कर गया। बाबा बोला कि हम बाबा जी हैं, वहाँ से आए हैं, घर आ गया। बस इतना ही कहते, समझे, बाबा जी हैं वहाँ से आए, उसका ससुराल से, उसका बेटी के नाम का ससुराल बोला, हम वहाँ के आदमी हैं, वहाँ से आए हैं। वो आ गया घरे, सुत गया, आ गया, कार से लगा 10 मिनट बाद तुरंत मंत्री आया, बात किया, जो काम था जो हो गया, मंत्री खुद उसके घर पे आया, फिर समझा, जो काम था उसका हो गया। समझे बाबू, वहाँ ना दिमाग लगाया था ना, अगर दिमाग ना लगाता तो होता। देखना सुनिए, नानू का कैमरा था, में था 3rd क्लास टिकट था उसके पास। कैसे कैमरा बोगी में था 3rd क्लास, 3rd वाला बोर्डिंग, 3rd वाला बोगी में था, कैमरा में था तो 3rd वाला में, राइटर ने। अब तीन जब सुनो सुनो, मतलब क्या होता है, खैनी, खैनी कैसे खाया जाता है, मलमल कर, खैनी कैसे खाया जाता है, तो मल कर, मनोहर मलगांव कर, ठीक है। तो मनो नानू का क्या था, तो इसका भरना था, किसका भरना था, तो मनोहर मलगांव का। किसके पास गया था, तो रातीराम के पास गया था, उसका काम ना बना, एसबी वाले के बारे में बताया, तो उसको लगा कि मेरा काम बन जाएगा, उसका बेटा का नौकरी लगने वाला था, नौकरी नहीं लगा था, उसके बारे में बोला ठीक है हम बाद में बात करते हैं। चल गया वहाँ से, कार का इस्तेमाल किया। कैसा काम, कार था चमचमाता हुआ कार, एकदम व्हाइट कलर का, कैसा कार था, व्हाइट कलर वाला कार, ठीक है। याद रखिएगा, राइटर ने बॉम्बे बियर द प्रिंसेस स्टैंडर्ड, इंपॉर्टेंट बुक के नेम, ठीक है जी।